नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने 31 मई 2025 को मतलब देर रात, मतलब क्या बोल सकते हैं, सुबह के भी पहले ही एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताया भी था कि 31 मई 2025 और 1 जून 2025 ऐसे 2 दिन केबीसी 2025 के जो है ओपन ऑडिशन होने वाले हैं दिल्ली में केबीसी के ओपन ऑडिशन इस टाइटल के अंतर्गत, और उस पर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अब 31 मई, और मैंने बताया भी था, शायद उसी वीडियो में बताया था कि क्योंकि ऑडिशन 31 तारीख को ही थे। अपडेट मेरे पास पहले से थी, पर किसी कारणवश जानबूझ के वीडियो नहीं बना रहा था। जो हमारे चैनल के दर्शक हैं उनकी रिक्वेस्ट के कारण मैंने वीडियो बनाया था। और चूँकि उस ऑडिशन के लिए जो भीड़ है वो पहले से ही लगना शुरू हो चुकी थी, तो मैंने वो भी खबर बोलिए या वो भी एक जानकारी बोलिए, वो अपने चैनल पर बताया था कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी समय पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऑडिशन वेन्यू के सामने खड़े हैं या कतार में हैं। इस तरीके से खबर मैंने दिया था, और वो खैर हमारे सूत्रों के हवाले थी। और साथियों, उसके बाद 31 तारीख को, ये जब मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ तो 1 तारीख को बना रहा हूँ, और ये ऑडिशन कल यानी कि 31 तारीख को और आज यानी 1 तारीख को, ऐसे 2 दिन स्केड्यूल्ड था। अब 31 तारीख को सुबह जो है, ऑब्वियसली रात से लाइन लगी हुई थी, तो जो गेट 8 बजे खुलना चाहिए था, क्योंकि लिखा हुआ भी था कि प्री रजिस्टर 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक होगा करके, परंतु रजिस्ट्रेशंस पहले ही शुरू कर दिए गए थे जैसी हमारी जानकारी है। तो 6 बजे के पहले ही मतलब वो प्रोसेस शुरू हो गई, मतलब गेट के अंदर एंट्री जो है वो पहले ही दे दी गई थी। ये एक अपडेट है। और अलग अलग स्लॉट्स भी थे, और जैसा कि आप जानते हैं अब दिल्ली में ही अब एक ही स्थान पर थे या अलग अलग, उतना तो मुझे भी नहीं पता, शायद एक ही स्थान पर होंगे। कुछ दर्शक या कुछ प्रतिभागी ऐसे भी थे जिनको आईवीआर कॉल करके ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, उनका स्लॉट अलग था। और बहुत सारे जो दर्शक हैं और प्रतिभागी बनने के लिए ओपन ऑडिशन के लिए भी गए थे थ्रू व्हाट्सएप मैसेज। तो दोनों की कतारें अलग अलग थी, ऐसी हमारी पास सूचना है। दोनों का स्लॉट भी अलग था। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने और बताए थे कि जब मैसेज भेजा गया तब वहाँ पे उन्होंने देखा जाए तो अगर 1,500 ही लोगों को एंट्री देना है, तो उसी प्रमाण में कि भाई अगर 1,500 लोगों को हमको चुनना है तो हमको कितने लोगों को बुलाना चाहिए, है ना। उस हिसाब से एसएमएस, या सॉरी, कल भी मैंने एसएमएस बोला था, अभी एसएमएस ही मुँह में आ रहा है, व्हाट्सएप जो है वो भेजना चाहिए था। पर इन्होंने क्या किया, बहुत सारे दर्शकों को व्हाट्सएप कर दिया, ऊपर से एक ओपन ऑडिशन नाम भी दे दिया। तो जितना एक्सपेक्टेड क्राउड था ऑडिशन देने के लिए, उससे काफ़ी भारी मात्रा में दर्शकों की नहीं कहना चाहिए, ऑडिशन देने वाले प्रतिभागियों की वहाँ पर भीड़ लगी। और वहाँ पे 2 तरीके के कतारें थी। दो तरीके की कतार, मतलब 2 अलग अलग स्केड्यूल थे। एक जिनको आईवीआर कॉल के माध्यम से कॉल आया था और बुलाया गया था, और जो ओपन ऑडिशन के लिए आए थे वो अलग। अब यहाँ पे हुआ ये है कि 31 तारीख को ऑडिशन तो हुए, बहुत सारे दर्शकों के ऑडिशन हुए। ऊपर से एक चीज़ और जानकारी ऐसी भी है, क्योंकि जो मैंने बोला भी था बीच में, कल मैसेज भी डाले थे कि पहले आने वाले 1,500 लोगों को ही मौका मिलेगा। तो 1,500 के बाद तो किसी को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए थी। पर जहाँ तक वो जो बैच लगता है, ये नंबर मिलता है सीरियल नंबर, उसके अनुमान से अगर बात करें तो करीब 4,000 से भी ज़्यादा लोगों को भी मौका मिला है। 5,000 प्लस भी बोल सकते हैं अगर मोटा मोटा हिसाब अगर करें तो मौका तो मिला है। अब अंदर जो गए, कुछ लोगों की टेस्ट हुई, कुछ लोगों की टेस्ट नहीं हुई। एक चीज़ सुनने में ये भी आई है कि जिनका 11 बजे का स्लॉट था, मतलब कि 11 बजे से लेकर 1 बजे का स्लॉट जिनको मिला था, उनका ऑडिशन हुआ ही नहीं, उनका ऑडिशन नहीं हो पाया। ये मेरे पास खबर है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे पास इधर उधर से खबर मिल रही है, मैं वो आप तक बस पहुँचा रहा हूँ। अदरवाइज आई एम नॉट एन ऑथेंटिक पर्सन फ्रॉम केबीसी, तो वो आप जानते हैं। तो
जो भी खबर है इधर उधर से हमको मिलती है, आप हमारे चैनल पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम वो खबर सूत्रों के हवाले से बताते हैं। और हम हमारे चैनल पर ये भी नहीं बोलते कि मैं बोल रहा हूँ वही सही है। जो हमें पता है या जो कहीं से हमको जानकारी मिली है वही हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इन सब बातों की पुष्टि तो नहीं करते, बट फिर भी बहुत हद तक आप भी देख चुके कि हमारी कही हुई बातें सही ही रहती हैं। तो जो 11 से 1 वाला स्लॉट है वो स्लॉट पूरी तरह से 31 तारीख को नहीं हुआ और उनको 1 तारीख को पुनः बुलाया गया है, ऐसी मेरे पास एक जानकारी है। पहले तो ये एक खबर है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, 31 तारीख को बहुत ज़्यादा खतरनाक ही भीड़ हुई थी और उसके वजह से ये जो ओपन ऑडिशन जो 2 दिन चलने चाहिए थे एज पर स्केड्यूल्ड, उसको इन्होंने एक ही दिन में ख़त्म कर दिया। सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये न्यूज़ यही है। हो सकता है आपको अब तक ये खबर मिल गई हो। दरअसल ये चीज़ जिस सोनी लिव प्रमोशंस के व्हाट्सएप चैनल से या व्हाट्सएप हैंडल से ये खबर मतलब ये इनविटेशन मिला था लोगों को व्हाट्सएप पर ऑडिशन के लिए, उसी व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ये खबर दी गई है। और जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है सोनी के, उन्होंने उनके माध्यम से भी एक मैसेज सर्कुलेट किया गया है। क्या मैसेज है देखिए, या मैसेज में लिखा है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट द ओपन ऑडिशन फॉर द अपकमिंग सीजन ऑफ कौन बनेगा करोड़पति हेल्ड ऑन सैटरडे 31 मई 2025 एट हैप्पी मॉडल स्कूल जनकपुरी दिल्ली रिसीव्ड एन एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स। एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स मतलब बहुत ही उम्मीद से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है 31 मई 2025 के ग्राउंड ऑडिशन या ओपन ऑडिशन को। इन्होंने उसको ओपन ऑडिशन नाम दिया। ओपन ऑडिशन को हैप्पी मॉडल स्कूल जनकपुरी दिल्ली में 31 मई 2025 को। अब ये कह रहे हैं गिवन द ओवरवेलमिंग participation we have decided to conclude the audition process as per audition terms and accordingly we will not be holding the open audition on Sunday 1st June 2025 at the same venue। ये बोल रहे कि यही ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन जो था, यानी कि प्रतिभागी इतने भारी मात्रा में जो आए थे, उसके बाद हमने डिसाइड किया है, बोल रहे ये, कि जो ऑडिशन की प्रोसेस है, जो टर्म्स और उन्होंने सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब 2 दिन का जो होने वाला था उसको अब एक ही दिन में ख़त्म किया जाएगा। मतलब कि संडे 1 जून 2025 को सेम वेन्यू मतलब वही वेन्यू मतलब हैप्पी मॉडल स्कूल जनकपुरी दिल्ली, क्योंकि यहीं पर होना था ओपन ऑडिशन। या केवल ओपन ऑडिशन की बात की गई है तो इस सेम वेन्यू पर ओपन ऑडिशन 1 जून को नहीं होगी। मतलब कि ये तो क्लियर है कि जो आज या अभी आज 1 तारीख है, आज 1 जून 2025 को भी जो ओपन ऑडिशन होने वाले थे वह नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ साथी ऐसे भी रहे होंगे जो 31 को नहीं, भाई 2 दिन अगर ऑडिशन चल रहे हैं तो 31 को नहीं जाते, 1 को जाते। इस हिसाब से भी बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग की है कि बहुत सारे हो सकते कि अभी ट्रेन में या अलग अलग जो वाहन है, यातायात के साधन है, वहाँ पर ट्रैवल भी कर रहे हो जाने के लिए। ऐसे समय में इन्होंने अचानक से बम फेंक दिया है, बोल सकते हैं। मतलब कि जो है ब्रेकिंग न्यूज़ डाल दी कि भाई अभी ऑडिशन ही हम नहीं देंगे। तो बहुत सारे लोगों का पहले बात तो यहाँ पे खर्चा होगा। दूसरी बात, जो लोग 31 तारीख को ऑडिशन के लिए गए थे उनको भी एक समस्या, मतलब जो भी एक ज़रूरी चीज़ें हैं, जब आप कहीं इनविटेशन कर रहे हो, ठीक है आप उनको जाने आने का किराया नहीं दे रहे ऑडिशन के लिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, खाने वगैरह का भी किराया नहीं देते, ठीक है, पर एटलीस्ट पीने के पानी की व्यवस्था, थोड़ा अगर उनको खड़े होने के लिए छाँव वगैरह, ये सब सुविधाएं जो बेसिक चीज़ें इतनी तो ज़रूर प्रदान की जानी चाहिए। और वो भी केबीसी जैसे रेप्यूटेड शो जो है वहाँ से तो ज़रूर की जानी चाहिए। मैं केबीसी का डाई हार्ड फैन था, अभी भी हूँ, बट वो जो क्रेडिबिलिटी है ना शो की, वो मुझे थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है जब से ये अपने स्वयं के ही बनाए रूल्स। हालांकि वो रूल्स भी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रूल्स में ही लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस में ही लिखा है कि हम कभी भी अपने नियमों को बदल सकते हैं
इधर उधर कर सकते, जो भी हम करना चाहे कर सकते, तो उसी के अकॉर्डिंग, और हम उस पर एग्री भी करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसको चेंज भी कर रहे हैं। तो हम वी कैन नॉट ब्लेम द शो और मेंबर्स ऑफ द शो। तो हम उनके जो भी ऑर्गेनाइजर्स है या जो भी है प्रोड्यूसर डायरेक्टर या जो भी होंगे, उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते। एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी ठीक थी ओपन ऑडिशन की, बट ये उल्टी पड़ गई बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी एक्सपेक्ट नहीं किए थे उतनी भीड़ हो गई। और भाई सबका सपना होता है, लोगों को एक सादा कॉल नहीं आता। यहाँ पे आप बिना IVR कॉल, या IVR कॉल जिनको आया है वो बेचारे ऑडिशन के लिए वेट कर रहे हैं, और आप ओपन ऑडिशन के नाम पे लोगों को अगर बुलाओगे तो भाई भीड़ तो आएगी। लोगों की जो ज़िंदगी बदलने वाला ये शो है, लोग कई सालों से मतलब वेट कर रहे हैं इस शो में जाने के लिए, एक ऑडिशन के लिए, और ऐसे में अगर आप ओपन ऑडिशन में बुलाओगे तो कोई भी आएगा ना, सिंपल सी बात है, भीड़ तो होगी। तो ये है। आगे और इन्होंने एक मैसेज लिखा है कि मतलब आगे वही कंक्लूड कर रहे हैं कि वी थैंक एवरीवन हु केम फॉरवर्ड एंड सपोर्टेड अस एज वी मूव इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ द जर्नी। तो सभी को जो भी सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद बोला गया है। तो ये एक मैसेज है। साथियों आप देख सकते हो ये सेम मैसेज सोनी का जो ऑफिशियल हैंडल तो नहीं कहना चाहिए, ये मतलब ऑफिशियल जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी इन्होंने जारी किया है। खैर ये इन्होंने जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद इंस्टा या ट्विटर पे शेयर किया था, यानी कि ट्विटर नहीं, अभी एक्स पर पोस्ट किया था। और इस मैसेज में भी वही चीज़ें लिखी गई है जो हमने आपको भी पढ़ के बताए हैं। एक चीज़ और समझ में आई वो ये कि प्री रजिस्ट्रेशन जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, ये हम कल के वीडियो में बात कर चुके हैं कि जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, जो शुरुआत में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी 14 अप्रैल से जो शुरू हुई थी, उसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, वो ओपन ऑडिशन के लिए व्हाट्सएप पर वो जो एक नंबर था पर्टिकुलर, उस नंबर पे KBC टाइप करके प्री रजिस्टर कर सकते थे और उनका प्री रजिस्ट्रेशन होता भी था। बट अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन KBC सीजन 17, रजिस्ट्रेशंस आर करंटली क्लोज्ड। बंद कर दिए प्री रजिस्ट्रेशन भी, और यह बोला गया है कि प्लीज़ चेक बैक टुमारो एट 12 PM फॉर मोर डिटेल्स करके, और अधिक जानकारी के लिए sonyliv.com पर टर्म्स जो भी है, टर्म्स पॉलिसी जो वगैरह उसको चेक करने को बोला गया है। अगले दिन फिर से दोपहर के 12 बजे, देखिए 12 PM लिखा है, दोपहर के 12 बजे फिर से चेक करने बोला है, परंतु ये अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड है लगभग। अगर आप और एक फ़ोटो देखें तो इस फोटो में आपको दिखेगा ये ओपन ऑडिशंस के समाप्त होने की घोषणा KBC ने की है। ये भी सेम वही है, हिंदी में लिखा है बस। हम यह घोषणा करना चाहते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के आगामी सीजन के लिए शनिवार 31 मई 2025 को हैप्पी मॉडल स्कूल जनकपुरी में आयोजित ओपन ऑडिशन को अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली। वो एक्सेप्शनल बोला गया ना, अभूतपूर्व। भैया इसके पहले लिए ही नहीं तुमने, तो अभूतपूर्व ही रहेगा। भागीदारी की इस ज़बरदस्त संख्या को देखते हुए और ऑडिशन शर्तों के अनुरूप हमने इस स्थान पर ओपन ऑडिशन प्रक्रिया को यही समाप्त करने का निर्णय लिया है। अतः अब रविवार 1 जून 2025 को उसी स्थान पर कोई ओपन ऑडिशन आयोजित नहीं किया जाएगा। आगे जाएगा लिखा है पर वो कटा है, पिक्चर में नहीं है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अब साथियों क्या हो सकता है, इसकी पहली बात तो इसके वजह से शो का जो रेप्यूटेशन है, पहली बात तो बहुत सारी बार, इतनी बार अपने रूल्स को चेंज करने के लिए, खुद के रूल्स के अकॉर्डिंग ही नहीं चलने के लिए, और अभी ओपन ऑडिशन के बाद में जो भी लोगों की असुविधा हुई। अब पहले तो ओपन ऑडिशन जब हुआ तो कई सारे लोग, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो लोग ऑब्वियसली इसी ओपन ऑडिशन को सोशल मीडिया में इतना हाईलाइट करते हैं। अभी देखिए अभी ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है। इस शो को वैसे हाईलाइट होने के लिए या इस शो के कोई भी एक इवेंट को हाईलाइट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि शो के इतने फ़ैन हैं, देख भी सकते हैं आप। ऊपर से पहली बार इस तरीके की कोई इवेंट इन्होंने की है अपने शो में, तो ऑब्वियस है कि इनको कोई मेहनत ऐसी खास नहीं करनी पड़ी। अगर ये ओपन ऑडिशन सफल हो जाते, फॉर एग्जांपल सफल हो जाते, तो ये बहुत बड़ी सफलता होती शो के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती, और यही वो करना भी चाहते थे, दिखाना चाहते थे। पर मुझे लग रहा है कि ये जो गेम है या जो प्लान है वो उल्टा पड़ गया।
और लोगों की असुविधा भी हुई। जो लोग जिस शो में भाग लेने आए थे उसी शो के खिलाफ नारेबाजी तक हुई है, ऐसा भी मुझे एक खबर ऐसी भी पढ़ने में है। अब कितनी सही है कितनी गलत मैं इस बारे में नहीं जानता, बट ऐसा भी है। तो ऑब्वियसली जो लोग नाराज़ है, जिनको असुविधा हुई, जो लोग 1 तारीख को जाने वाले थे या और वो अब बाकायदा टिकट कटवा चुके हैं आपके 31 और 1 बोलने के कारण, और अब उनको वापस आएंगे, तो इससे क्या होगा, शो के बारे में थोड़ा सा निगेटिविटी फैलेगी। टीआरपी कम होगी बढ़ेगी मैं ये नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं क्योंकि टीआरपी की बात तब होती है जब शो टीवी पर एयर होता है, और अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही शुरू है। टीवी पर शो को एयर होने में समय है, और तब तक मेरे ख्याल से लोग भूल भी जाएंगे और केबीसी का प्लेयर हम खेलेंगे भी, शायद हम भी खेलेंगे। तो बात वही है, फिर जो क्रेडिबिलिटी है मात्र वो पर ज़रूर उस पर थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं निगेटिव असर भी पड़ता है, और कोई भी शो ये चीज़ नहीं करना चाहेगा। तो एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, एक होप है, हम ये कहेंगे कि ये आइडिया भी है, अगर केबीसी इसको अपनाना चाहे तो, कि इन्होंने जिस तरीके से ये पूरा गेम किया है, लोगों के साथ बुला लिए, उसके बाद में वापस भेज दिए एक दिन में। पहली बात तो 31 तारीख में भी सबको मौका नहीं मिला है जहाँ तक मुझे पता है, और जिनको मौका मिल गया वो तो लकी निकल गए, जिसको मौका नहीं मिला वो तो गए, और जो 31 को करने वाला था वो तो और गया, क्योंकि बेचारा दिल्ली घूम कर आएगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे में शो अगर करना चाहे, मुझे लगता है कि ये करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लोगों को डिसअपॉइंटेड नहीं रख सकते, अपने शो के बारे में निगेटिविटी स्प्रेड होने नहीं दे सकते। तो और वो भी जानते हैं कि उसका असर पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये कोई अन्य प्लान लेकर आए, कुछ भी। मेरे पास तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि भाई ये ओपन ऑडिशन रखे, ज़रूर रखे, और ओपन ऑडिशन सबके लिए ना रख के, जैसे इन्होंने जिनको जिनको तक मैसेज भेजा है पर्टिकुलरली, कुछ लोग ऐसे भी है जो बिना मैसेज के ओपन ऑडिशन देखकर सुनकर चल पड़े। मेरे ख्याल से उनका होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने कल बोला भी था कि जिनको मैसेज आया है शायद उन्हीं का होना चाहिए था। तो इन्होंने मैसेज कितने लोगों को भेजे वो भी डिपेंड करता है, पर इन्होंने वो लेना कितना भी हो, बट जितने लोगों को इन्होंने मैसेज भेजे हैं उनको एटलीस्ट उसी मैसेज के नीचे रिप्लाई करना चाहिए कि भाई अगर आपका ऑडिशन नहीं हुआ है तो हम आपका ऑडिशन लेकर रहेंगे, और ये ऑडिशन ऑनलाइन लेंगे, क्या दिक्कत है। ओपन ऑडिशन इसके पहले कंप्लीट एक सीज़न कोविड के समय में ऑनलाइन हुआ था, तो ये भी हो सकता है भाई, लोगों का पैसा बचेगा। मेन बात अगर ऑनलाइन होता तो शायद हो सकता है हम भी देते ऑडिशन, हमको भी मैसेज आया था। तो कहने का मतलब, मैं तो खैर बिज़ी था स्केड्यूल में, मैंने बोला भी था कि मैं मेरे पर्सनल जो मेरा प्रोफेशन है वहाँ पे बिज़ी हूँ। तो और आज तो बहुत ही मतलब 31 को तो बहुत बड़ा इवेंट था हमारे पर्सनल इसमें भी, तो इसलिए हम वहाँ जाना चाहते तो भी नहीं जा सकते थे खैर। बट ये जो ग्राउंड ऑडिशन का ऑनलाइन ऑडिशन का जो तरीका है वो हो सकता है। ग्राउंड ऑडिशन अगर मैंने इसके पहले बोला होगा तो सॉरी, मैं ऑनलाइन ऑडिशन की बात कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन ऑडिशन हो सकता है, अभी भी मौका नहीं गया है लोग। अब खैर उसमें भी दिक्कतें आती है, नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ऑल दैट, बट स्टिल इट इज़ अ गुड वे जो मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका पहली बात लागत नहीं लगती, ज़्यादा लागत नहीं लगती। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा, सिलेक्शन नहीं भी हुआ मान के चलो तो भी आपका नुकसान नहीं होता। जैसे अगर मान के चलो यही ऑडिशन ऑनलाइन रहते, 1 तारीख को बंद, पहली बात तो बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे मेन बात तो ये है कि बंद ही नहीं करना पड़ता, भीड़ ही नहीं होती। हाँ, सर्वर वगैरह का थोड़ा सा रहता है, बट चीज़ है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर आप कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये अपडेट मेरे पास पहले से थी, सुबह ही मैं वीडियो डालूंगा सोच रहा था, पर जैसा कि मैंने कहा हमारे कुछ प्रोफेशनल जो हमारी इवेंट थी उस वजह से समय नहीं मिल पाया, और इसलिए इतने लेट में वीडियो डाल रहा हूँ। दरअसल मैं घर ही बहुत लेट पहुँचा हूँ जिस वजह से। तो आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने जो एक लास्ट में पॉइंट रखा हूँ, अपनी सोच रखा हूँ, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।